हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हम राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से पाते हैं। आज के हमारे खास मेहमान हैं मिस्टर लक्ष्मीकांत शुक्ला, रिसर्च एनालिस्ट एट यूएस सिक्योरिटी। लक्ष्मीकांत जी नमस्कार एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। नमस्कार गीतू मैम, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सो मच। लक्ष्मीकांत जी ये बताइए, अब निफ्टी तो 25,300 के पार हो गया है। अब कुछ धड़कने कम हुई या अभी धड़कने वैसे ही फटाफट दौड़ रही? जी, आप जब तक मार्केट में बने रहेंगे आपकी धड़कनें उसी तरीके से ही धड़कती रहेंगी। तो आप कभी ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि अब हमें मतलब स्टेबिलिटी आ गई है। हम्म, सो अभी जिस तरीके से लेकिन मार्केट में हमें रनअप देखने को मिला है, अगर हम्म, टेक्निकल लेवल पे बात करें तो मार्केट ने डबल बॉटम प्राइस पैटर्न के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है। हम्म, और जो उसका 61.8 रिट्रेसमेंट था 25,150 के आसपास, उसके ऊपर की हमें क्लोजिंग मिल चुकी है। तो अभी जी। यहाँ से लगता है कि मार्केट अब जो उसका जो जून का हाई था हम्म, 25,669 के आसपास, वहां तक हमें तेजी दिखाई दे रही है। तो एक हम्म, ग्रेजुअल अपसाइड मूव हमें देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी जो काफी दिनों से अंडर परफॉर्म कर रही थी, बट पिछले अगर 2 से 3 दिनों का ट्रेंड देखें तो वहां पे आउट परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। प्राइवेट बैंक्स में पिकअप है, मेनली कोटक बैंक और एक्सिस बैंक जो काफी लंबे समय से लोअर लेवल्स पे ट्रेड कर रहे थे। तो वहां पर एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल रहा है। और हम्म, आज जिस तरीके से पीएसयू बैंक्स में हमें तेजी देखने को मिली है, एसबीआई ने अपने पिछले स्विंग हाई निकाल दिए हैं, और मोस्ट जी। ऑफ दी जो पीएसयू बैंक्स है उसमें काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। तो उस हिसाब से लगता है कि बैंक निफ्टी में भी हमें बढ़त देखने को मिलेगी। यहाँ से 56,500 तक के लेवल्स हम बैंक निफ्टी में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी, तो कहीं ना कहीं संभलता हुआ बाजार इस समय। और आज रिटेल से जुड़ी हुई कंपनी में काफी अच्छा एक मूव देखने को मिल रहा है। टाटा कंज्यूमर हो, ट्रेंड हो, टाइटन हो, ये सब स्टॉक्स आज अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए। कुछ डिफेंस स्पेस से जुड़ी हुई कंपनियां, बीईएल में एक अच्छा मोमेंटम वापस लौटा है। एक बार फिर बीईएल जो है वो 4,000 के माफ कीजिएगा 400 के ऊपर कामकाज करते हुए। एसबीआई जैसे अभी सर ने कहा, और एसबीआई आज टॉप गेनर्स में शामिल है। 843 का यहाँ लेवल देखने को मिल रहा है, 1.5% का इजाफा है। फेड की बैठक का आउटकम का इंतजार हम सभी को है, बिकॉज बोर्ड आज लेट नाइट हमें फेड की तरफ से भी बयान सुनने को मिलेगा। और ब्याज दर में कितनी कटौती होती है ये भी देखना बाकी रहेगा। 25 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी डिस्काउंटेड इन द मार्केट, 50 बेसिस पॉइंट ए प्लेजेंट सरप्राइज, मोर देन दैट बम्पर रैली जो है वो स्टॉक मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। और हमारे फर्स्ट व्यूअर जो है वो हमसे जुड़े हैं, पवनीश गुप्ता जी। पवनीश जी पूछते हैं, आई हैव 100 शेयर्स ऑफ नेस्ले। और उन्होंने नेस्ले के शेयर जो खरीदे हैं वो 1,215 के प्रॉफिट में है। 2 महीने पहले खरीदे थे। स्टॉक इज नॉट मूविंग, प्लीज सजेस्ट शैल आई एग्जिट और वेट। ये दुविधा सब एफएमसीजी कंपनीज के साथ है। कंजम्पशन स्टोरी, जीएसटी में बदलाव कुछ इन पे असर नहीं करता, क्योंकि हमने पिछले शो में भी डिस्कस किया था। क्यों नहीं करता? क्योंकि कंपटीशन बहुत है और मार्जिन बहुत कम है। वो फंडामेंटल साइड की स्टोरी है। टेक्निकल साइड की स्टोरी जो है वो हम लक्ष्मीकांत जी से पूछते हैं। टेक्निकल साइड की स्टोरी नेस्ले की क्या है? देखिए, नेस्ले का जो चार्ट है वो काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ पर हमें पिछले समय गिरावट देखने को मिली थी, बट जब ये स्टॉक अपने 200 डीएमए लेवल के आसपास पहुंचा था, जो कि अभी 1090 के आसपास है, तो वहां से अच्छे खासे पुलबैक के मूव हमें देखने को मिले थे नेस्ले इंडिया में। तो अभी भी मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक चल रहा है। अपसाइड का ब्रेकआउट हमें 1000 टू 40 के ऊपर देखने को मिल सकता है। एक बार 1000 टू 40 के लेवल निकलते हैं तो मुझे कप हैंडल का ब्रेकआउट वीकली के चार्ट्स पर देखने को मिलेगा। तो वहां से फिर ये स्टॉक अच्छी खासी अपसाइड की रैली शो कर सकता है। तो मुझे लगता है अभी फिलहाल इनको होल्ड रखना चाहिए जब तक ये स्टॉक 1090 के ऊपर ट्रेड करता रहता है। और एक बार अगर 1040 के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो डेफिनेटली फिर वहां से फिर हमें अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं नेस्ले इंडिया में। थोड़ा सा स्टॉक स्लो मूविंग है तो इसलिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बट स्टॉप जो लॉस क्या रखना स्ट्रक्चर है, चाहिए? स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए? देखिए, एक इमीडिएट स्टॉप लॉस है 1150 का, और जो हम्म, मेजर स्टॉप लॉस है वो है 1090 का।
तो जिस हिसाब से मैं जिस मूव की बात कर रहा हूँ उसके लिए 1090 का स्टॉप लॉस बेहतर रहेगा। और अगर 1240 45 के ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो वहां से फिर हमें अच्छा खासा रनअप देखने को मिल सकता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 1400। सो वीकली स्ट्रक्चर पर अगर जो चार्ट देखने को दिखाई दे रहा है वो काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। ओके। अगला सवाल जो है वो लेते हैं रामाशंकर जी का। वो पूछते हैं अडानी पावर के बारे में। 610 में लिए है 175 शेयर, और अडानी ग्रीन के शेयर लिए है 1050 में। क्या करना चाहिए? दोनों ही स्टॉक्स अडानी ग्रुप के खेमे के हैं, अडानी ग्रीन और अडानी पावर। देखिए, सबसे पहले अदानी पावर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिले थे, बट जब ये स्टॉक अपने 660 के आसपास पहुंचा तो वहां से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और आने वाले समय में प्रॉफिट बुकिंग बढ़ भी सकती है, बट अगर इनका लंबा नजरिया है तो इनको बने रहना चाहिए। हम्म, मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 580 के ऊपर रहता है तब तक पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ ही ट्रेड करेगा। हम्म, पिछले 3 दिनों से यहाँ पे भली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, बट मुझे लगता है कि अगर फिर से अगर एक रिबाउंड देखने को मिलता है अराउंड दी लेवल्स ऑफ 670 के आसपास, तो मुझे लगता है फिर वहां से अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं अदानी पावर में। और उस ओके। दौरान ये स्टॉक 730 750 तक के रेंज पर तक निकल सकता है। वहीं पर अगर हम अदानी ग्रीन की बात करें तो अदानी ग्रीन में हमें यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेस देखने को मिला है पिछले कई दिनों से। एक रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो अगर इनके पास पहले से बाय है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। अभी भी जो हर्डल्स हैं वो इंटेक्ट है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि अगर ये 1010 1020 के ऊपर निकलेगा देन आफ्टर फिर हमें तेजी देखने को मिलेगी। उस दौरान फिर 1060 1080 तक के लेवल्स हम अदानी ग्रीन में देख पाएंगे। अभी फिलहाल इनको 945 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखने की सलाह रहेगी। अगला सवाल जो है वो है भावेश जी का। वो पूछते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। क्या टाटा मोटर्स में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? आज टाटा मोटर्स में एक अच्छा रुझान देखने को मिला। ऑटो सेक्टर सारी तो बजिंग है पोस्ट जीएसटी, पर टाटा मोटर्स में एक खबर भी है कि उनके डीमर्जर को लेके हो सकता है हमको नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट जो है, एनओसी, वो जल्द ही मिलेगा एक्सचेंज से भी और सेबी से भी। और अगर ऐसा होता है उसके बाद ये जो याचिका है वो एनसीएलटी में जाएगी, वहां से अप्रूवल मिलेगा तो डीमर्जर से वैल्यू अनलॉकिंग भी हो सकती है, बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा। स्टॉक ने रिएक्ट तो किया था इस पॉजिटिव खबर पे। और वैसे ही ऑटो सेक्टर में ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं जो बढ़ रही है फेड से, उसका इम्पैक्ट हमारे पॉलिसी पे भी पड़ सकता है। उसके चलते एक अच्छा मोमेंटम है। सो टाटा मोटर्स एट करंट लेवल्स क्या करना चाहिए? क्योंकि बाय करके ही चलना चाहिए। वैसे तो ये स्टॉक काफी अंडर परफॉर्मर रहा है अगर हम दूसरे अदर स्टॉक से कंपेयर करेंगे। सो जी। यहाँ पर एक जिस जो 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 रनअप हमें दूसरे ऑटो स्टॉक्स में देखने को मिले हैं वो रनअप हमें टाटा मोटर्स में अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। बट स्ट्रक्चर काफी इम्प्रूव हुआ है। पहले जनरली ये स्टॉक सेल ऑन राइज की श्रेणी में ट्रेड करता था, बट जी। जब से जिस हिसाब से इसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट दिए हैं ऑफ द लेवल्स ऑफ 700, और अभी भी उसको ये बरकरार रखा हुआ है। अगर मूविंग एवरेजेस को देखते हैं तो वहां पे हम्म, बुलिश क्रॉस ओवर के ऊपर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और ये हम्म, अभी रिसेंटली जो इसका स्विंग हाई था उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो करंट लेवल पे भी बाय करके चल सकते हैं। ओके। और मुझे लगता है कि अगर स्विंग ट्रेड लेना चाहे तो काफी बेहतर रहेगा। सिक्स हम्म, नाइन्टी फाइव के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड लिया जा सकता है। अपर ओके। साइड के लेवल 745 755 तक के लिए हम वेट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इसको बाय करके चलना चाहिए टाटा मोटर्स को। तो स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी यहाँ पे अच्छी खबर है। जो अच्छी लक्ष्मीकांत से अपॉर्चुनिटी। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और लक्ष्मीकांत जी ने आपसे डिटेल्स शेयर की है, लेकिन प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी और अपना जोखिम और रिस्क प्रोफाइल देख के ही स्विंग ट्रेडिंग भी करें। आई मीन आजकल तो लाजमी हो गया है कि सब अपने अपने डिस्क्लेमर जो है टाइम पे दे और डिस्क्लोजर्स भी। अगला सवाल जो है वो दीपक जी का है। वो पूछते हैं न्यूमैक्स इंडस्ट्रीज के बारे में। 50 शेयर है उनके पास 2165 के भाव पे। पूना वाला फिनकॉर्प 75 शेयर है एट द रेट ऑफ 450। और स्टील स्ट्रिप व्हील्स SSWL 200 शेयर है 210 के स्तर पे। तीनों ही पे आपके व्यू मांगो। ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज, पूना वाला फिनकॉर्प एंड स्टील स्ट्रिप्स। जी, सबसे पहले ल्यूमेक्स इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो ल्यूमेक्स में हमें अपसाइड के मूव देखने को मिले हैं। और ये काफी जो ट्रेंड है वो काफी स्ट्रांग ट्रेंड है।
और आज के सत्र में भी यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन ब्रेक थ्रू देखने को मिल रहा है। इसने अपने पिछला जो लाइफ टाइम हाई था शायद उसके ऊपर उसी के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पिछला हाई 4360 था, अभी जो ये स्टॉक 4390 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो ओवरऑल सेंटीमेंट काफ़ी बुलिश है लूमेक्स इंडस्ट्री में। तो हमें लगता है कि ये जो अपसाइड मूव है वो बना रह सकता है। यहाँ से हमें 4800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं लूमिक्स इंडस्ट्री में। सो अगर उनके पास पहले से है जैसा कि इन्होंने बताया, तो मुझे लगता है कि 4000 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहना चाहिए और हमें इसमें आने वाले समय में अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर अगर हम पुणे वाला फिनकॉप के बारे में बात करें, तो वहां पर भी हमें तेजी देखने को मिली है। सो आने वाले समय में यहाँ पर भी पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर सकता है। और मुझे लगता है कि जो अब जो फर्दर ब्रेकआउट है वो हमें फोर 460 के ऊपर देखने को मिलेगा। वहां से ये स्टॉक अगर निकलता है तो फिर से इसका जो नेक्स्ट स्विंग हाई है 483 485 वहां तक पहुंचने का मानना रखता है। सो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो काफी बुलिश है पुणे वाला फिनकॉप में। तो यहाँ पर भी बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि 424 का स्टॉप लॉस लेकर चले यहाँ पर। ओके, और स्टील स्ट्रिप्स, SSWL। एस एस डब्ल्यू एल एक बार फिर से आप बोलेंगे? स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स, SSWL। एक्चुअली मैं इस स्टॉक को ट्रैक नहीं करता हूँ, ठीक है, तो चलिए मेरे छोड़ लिए दीजिए, बताना मुनासिब नहीं रहेगा। कोई बात नहीं। अगला अगला सवाल है जो है वो है आशिम का। पूछते हैं JBM ऑटो के बारे में। और JBM ऑटो में तो धुआंधार हमने रॉकेट मूव देखा, और अगर पिछले एक महीने में देखे तो स्टॉक जो है 23% ऊपर है। 50 शेयर है इनके पास 747 के लेवल पे। आपसे जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए। जी, JBM ऑटो का भी जो ट्रेंड है वो काफी स्ट्रांग है। और अभी 2-3 दिनों पहले यहाँ पर एक अच्छे खासे फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट देखने को मिले थे। अभी फिलहाल ये स्टॉक अपने इसका जो जून मंथ का स्विंग हाई है उसके आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है वही एक ब्रेकआउट लेवल भी है। अगर 766 के ऊपर JBM ऑटो निकलता है तो हमें यहाँ पर फिर से तेजी देखने को मिलेगी। और फिर वहां से स्टॉक जो उसका नेक्स्ट रनअप है टूवर्ड दी लेवल्स ऑफ 820, वहां तक हमें एक अच्छा खासा रनअप देखने को मिल सकता है। सो ट्रेंड काफी अच्छा है, तो कंसोलिडेशन ब्रेक थ्रू का एक हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं 766 के ऊपर। और अगर स्टॉप लॉस की बात की जाए तो मुझे लगता है कि 675 एक बेहतर स्टॉप लॉस रहेगा, जहां पे इसके 200 SMA के लेवल्स डेली के चार्ट्स पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो करीम का है। वो पूछते हैं टॉलेंस टायर्स के बारे में। टॉलेंस टायर्स